देख रहे हैं अजीजी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ शमसुद्दीन अंसारी। आज दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बहुत अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई और जजों की टिप्पणी के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकारों में बुलडोजर कार्रवाई पर अब ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी भी है तो भी उसका घर बुलडोजर से नहीं गिराया जा सकता है। अगर उसको उस केस में सजा भी हो जाती है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। आप सभी को पता ही होगा कि 2-3 साल से बीजेपी शासित राज्यों में राज्य सरकारें बुलडोजर से आरोपियों के घर गिरा रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जमीयत उलमाए हिंद। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुन चुन कर अल्पसंख्यकों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। किसी भी अपराध में कोई अल्पसंख्यक खास तौर से आरोपी होता है तो बिना सुनवाई के कानून का उल्लंघन करके उसके घर को गिरा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, इसे गलत बताया, सारे पक्षकारों से सुझाव मांगे और कहा कि अब समय आ गया है, हम इसके लिए पूरे देश में गाइडलाइन जारी करेंगे। बुलडोजर कार्रवाई कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, किस केस में हो सकती है, किस केस में नहीं हो सकती है, और 17 सितंबर को इसमें अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है और हमें लगता है कि यहाँ कानून का उल्लंघन हुआ है। अगर उसे किसी केस में दोष साबित हो भी जाता है तो भी उसका घर गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि कानून ऐसा इजाज़त नहीं देता है। आरोपी के घर अगर सीधे बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है तो सिर्फ इसलिए कि किसी केस में वो आरोपी है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है गाइडलाइन बनाए जाने की ज़रूरत है। सभी पक्षकार इस पर सुझाव दें, जिस पर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा, सही है, सिर्फ आरोपी होने से ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं ये बात कि सिर्फ आरोपी हो जाने मात्र से उसका घर नहीं गिराया जा सकता, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने यूपी में जो कार्रवाई की है वो अवैध निर्माण पर की है, और अवैध निर्माण पर हमने कार्रवाई इसलिए की क्योंकि हमने पहले नोटिस दिए, नोटिस का जवाब नहीं आया, इसीलिए हमको घर गिराने की कार्रवाई करनी पड़ी। और जमीयत उलमाए हिंद के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दबे भी खड़े हुए। दबे साहब बोले, अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। दिल्ली के दंगों के बाद दबे साहब कहते हैं, दंगों के आरोप में लोगों के घर गिरा दिए गए। जिन लोगों पर दंगों के आरोप लगे थे उनका भी घर गिरा दिए गए। आर्टिकल 21 के तहत सबको राइट टू लाइफ है, यानी जीने का अधिकार है, और इसी के तहत अपना घर बनाने का भी हक होता है। और किसी का घर
गिरा देना आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। धन्यवाद। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें अजीजी 24 न्यूज़ चैनल के साथ। मैं शमसुद्दीन अंसारी, प्रधान संपादक अजीजी 24 न्यूज़ चैनल।